जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। तो इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की स्थिति कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, इस पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपसे कोई भी प्रश्न मिस ना हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का कुल मेडल के साथ पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है। तो भारत जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वें नंबर पर रहा है। टोटल 6 मेडल जीतकर भारत 71वें नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं और 1 सिल्वर मेडल है। ये आपको ध्यान रखना है, 5 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 कांस्य पदक हैं और 1 सिल्वर पदक है। हॉकी में कांस्य पदक भारत ने जीता है, कुश्ती में कांस्य पदक जीता है और भाला फेंक में 1 रजत पदक जीता है। शूटिंग में 3 पदक जीते हैं। टोटल भारत ने 6 पदक जीते हैं इस पेरिस ओलंपिक 2024 में। फिर अगला प्रश्न आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 ने भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो फ्रेंड्स, भारत के लिए पहला पदक जीता था मनु भाकर जी ने। मनु भाकर जी ने शूटिंग में पहला पदक भारत के लिए जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में यह कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर ने टोटल 2 पदक जीते हैं और दोनों के दोनों कांस्य पदक हैं। पहला पदक है जो एकल 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था और दूसरा पदक मिश्रित निशानेबाजी यानी कि युगल निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता था। तो शूटिंग में मनु भाकर जी ने 2 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स, मनु भाकर ने टोटल 2 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने 89.45 यानी कि 89.45 मीटर भाला फेंका था और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कुल 92.97 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अरफत नदीम ने कुल 92.97 मीटर भाला फेंका है, जिससे उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। भाला फेंक की यह दूरी अब तक की सबसे ज़्यादा दूरी रही है, यानी कि जो 92.97 मीटर भाला फेंका गया है वो अब तक की दूरी सबसे ज़्यादा दूरी रही है, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है इसने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हॉकी में गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने और सिल्वर मेडल जर्मनी ने जीता है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने जीता है और सिल्वर मेडल जर्मनी ने जीता है। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। तो फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा गया है कि भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। तो ये जीता था सन 1928 में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हॉकी में भारत ने अब तक कुल 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है। पहली बार जीता था 1928 में, कप्तान जयपाल सिंह मुंडा जी की कप्तानी में जीता था। फिर 1932 में जीता है। 1936 में कप्तान मेजर ध्यानचंद्र जी थे, तब भारत गोल्ड मेडल जीता था। और 1948 में स्वतंत्र भारत का यह पहला गोल्ड मेडल था, जो कि कप्तान किशन लाल जी की कप्तानी में जीता गया था 1948 में। फिर नेक्स्ट है 1952 में गोल्ड मेडल जीता है, 1956, फिर नेक्स्ट 1964, फिर 1980। लास्ट बार 1980 में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि कप्तान कौन थे, वासुदेव भास्कर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और अमन सहरावत कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरियाणा के रहने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक पदक विजेता सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? यानी कि सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं अमन सहरावत, जो कि कांस्य पदक जीता है कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत सबसे कम उम्र यानी कि 21 साल 24 दिन के ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। इन्होंने पीवी सिंधु, जो कि 21 साल 1 महीना 14 दिन की थी, जो कि 2016 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता है, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि सबसे कम उम्र की पीवी सिंधु जी थी, 21 साल 1 महीना 14 दिन की। इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अमन सहरावत जी ने, जो कि 21 साल 24 दिन के हैं और ओलंपिक में पदक विजेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो फ्रेंड्स, सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं धीनिधि सिंधु जी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इनकी उम्र 14 साल है। इन्होंने ओलंपिक खेल में प्रतिभाग किया है। ये तैराकी से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना जी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इनकी उम्र है 44 साल और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये टेनिस प्लेयर हैं, उम्र 44 साल। अगला प्रश्न क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड मेडल जीता था चीन ने। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चाइना ने पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड मेडल चीन ने जीता है। चीन ने 40 गोल्ड मेडल जीतकर और 91 मेडल, टोटल 91 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि चीन दूसरे स्थान पर रहा है टोटल 91 मेडल के साथ, और अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल तथा कुल 126 मेडल जीतकर पहले स्थान पर रहा है। अमेरिका पहले स्थान पर रहा है और भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर 71वें स्थान पर रहा है। ये फ्रेंड्स आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खिलाड़ी 10,500 प्रतिभाग किए थे। कुल भारतीय खिलाड़ी 117 थे। कुल देश 204 शामिल थे। भाला फेंक का नया रिकॉर्ड अरशद नदीम ने, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इन्होंने बनाया है 92.97 मीटर का। स्पेन ने फ्रांस को हराकर 32 साल बाद फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेन ने फ्रांस को 32 साल बाद हराया है और फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जी और भारत के सबसे युवा खिलाड़ी धीनिधि सिंधु हैं। और भारतीय हॉकी के दिग्गज गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है। यानी कि पी.आर. श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे समापन समारोह में मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इस प्रश्न में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पूछा है तो पीवी सिंधु और शरत कमल, ये दोनों थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और 13 बार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता थे ये। पहले भारतीय ध्वजवाहक कौन हैं? पूर्णिमा पर्वत जी हैं, जो कि 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से पहले भारतीय थे। और भारत की पहली महिला ध्वजवाहक कौन है? ये साइनी विल्सन है, जो कि 1992 यानी कि 1992 में ओलंपिक में पहली महिला ध्वजवाहक बनी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजन इसका किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
संस्करण 33वां संस्करण था इस बार का। आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन हुआ है और पेरिस में इस बार तीसरी बार आयोजन होने जा रहा था। इससे पहले 1924 और 2024 में तीसरी बार हुआ है। 2 बार हो चुका है, 1900 में और 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फ्रेंड्स, शुभंकर है ओलंपिक क्रीज। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर है ओलंपिक क्रीज। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो टोटल 4 नए खेलों को इस बार शामिल किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल हुए हैं, जो कि ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग, ये 4 नए खेल शामिल हुए हैं। आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन दोस्तों 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो दोस्तों आदर्श वाक्य क्या रहा है? गेम्स वाइड ओपन। ये 2024 का आदर्श वाक्य रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा जी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पीटी ऊषा जी जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एनओसी है। संघ का कार्य जो है ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना है, भारतीय दल का प्रबंधन करना है। ये इसका कार्य होता है और इसके अध्यक्ष पीटी ऊषा जी हैं। प्रधान सचिव राजीव मेहता हैं। इसको मान्यता 1924 में मिली थी और स्थापना 1927 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया था? दोस्तों इसका उद्घाटन समारोह किया गया था जस्टिन डू ट्रोकोडोरो में। जस्टिन डी ट्रोकोडोरो, फ्रांस में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों इसका समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में किया गया था। स्टेड डी फ्रांस, पेरिस में इसका समापन समारोह किया गया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का इस बार कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों इस बार का 33वां संस्करण है। 2024 का 33वां संस्करण है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का इस बार का 33वां संस्करण है। आपको ध्यान रखना है। और इसका विषय थीम क्या थी? चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये 2024 ओलंपिक की विषय थीम थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पहली बार मनाया गया था 23 जून 1948 को, ये पहली बार मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो फ्रेंड्स भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सन 1900 में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला प्रश्न, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे? तो 2028 में आयोजित होंगे लॉस एंजलिस में और 2032 में आयोजित होंगे ब्रिस्बेन में। 2032 में ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे और 2024 में फ्रांस में आयोजित हुआ है और टोक्यो में हुआ था 2020 में आयोजन। ये आपको ध्यान रखना, चारों के चारों आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल के अंतराल पर होता है? तो ये जो इसका आयोजन होता है 4 साल के बाद अंतराल पर होता है। हर 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर निरूपित करने वाले कितने छल्ले आपस में जुड़े होते हैं? तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, टोटल 5 छल्ले जुड़े होते हैं। ये 5 छल्ले जो होते हैं अलग अलग महाद्वीपों को निरूपित करते हैं। जैसे कि लाल छल्ला जो होता है वो अमेरिका महाद्वीप को निरूपित करता है और जो हरा होता है वो यूरोप महाद्वीप को निरूपित करता है। काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को और नीला छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को निरूपित करता है और एशिया महाद्वीप को जो है पीला छल्ला निरूपित करता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को निरूपित करता है, आपको पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स ये पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित प्रश्न रहे हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।